मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में समाई है। पापा, आप नहीं होते तो न ये पार्टी होती और न मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। दोस्तों, तेज प्रताप आखिर किसे बता रहे हैं साजिश रचने वाला जयचंद? क्या ये इशारा तेजस्वी के खास दोस्त की तरफ है? आखिर तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाले जाने की पीछे की कहानी क्या है? क्या तेज प्रताप यादव सच में किसी जयचंद की राजनीति का शिकार हो गए? क्या तेज प्रताप यादव का इशारा तेजस्वी के खास दोस्त संजय यादव की तरफ है? ये संजय यादव कौन है? आरजेडी और लालू परिवार में इनकी क्या भूमिका है? बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? चलिए दोस्तों, ये पूरी कहानी समझते हैं। आखिर बिहार की सियासत में और खासकर आरजेडी के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 24 मई 2025 को। तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट हुई जिसके साथ लिखा था, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उसका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पोस्ट डिलीट हो गई। कुछ देर बाद फिर पोस्ट हुई और फिर डिलीट हुई। हालांकि तब तक तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग का खुलासा जंगल में आग की तरह फैल गया, जिसके बाद बिहार की सियासत में गजब का MDH मसाला मिल गया। बीजेपी और जेडीयू ने सवाल उठाते हुए कहा कि लालू परिवार ने ऐश्वर्या की जिंदगी क्यों बर्बाद की? अगर तेज प्रताप 12 साल से अनुष्का के साथ रिश्ते में हैं तो उन्होंने ऐश्वर्या से शादी क्यों की? दरअसल दोस्तों, तेज प्रताप की शादी 2018 में ऐश्वर्या राय से हो चुकी है। अभी तलाक का केस चल रहा है। दोस्तों, इसके बाद तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि उनके इस दावे के बाद 6 फोटो और 2 वीडियो और वायरल हुए। इसमें उनकी अनुष्का से शादी को लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे किए गए। तेज प्रताप के इस वायरल फोटो और वीडियोस को लेकर दावा है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फोटो करवा चौथ मनाने का है। हालांकि दोस्तों, तेज प्रताप के क्लैरिफिकेशन के बाद लगा कि मामला दब जाएगा, लेकिन अगले दिन लालू यादव की घोषणा ने सभी को हैरान कर दिया। 6 साल के लिए घर, पार्टी, सबसे दूरी हो गई तेज प्रताप यादव की। लेकिन पॉइंट यह है दोस्तों कि लालू यादव का जो ट्वीट आया उसमें जिस सांस्कृतिक निष्ठ हिंदी का इस्तेमाल किया गया वैसा लालू बोलते ही नहीं। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। वो यानी कि तेज प्रताप अडल्ट हैं, उनका अधिकार है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू यादव ने उनके बारे में जो कुछ कहा वो सार्वजनिक है, ये बात तेजस्वी ने कही। अब पॉइंट ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने तेज प्रताप के वीडियो को और पिक्चर को वायरल किया? क्या तेज प्रताप यादव सच में किसी जयचंद की राजनीति का शिकार हो गए? दरअसल गौर कीजिए, 25 मई के बाद से अब तक एक्स पर तेज प्रताप ने 5 पोस्ट किए। एक पोस्ट में तेजस्वी को पिता बनने की बधाई दी, 2 पोस्ट में नीतीश सरकार को घेरा, लेकिन सुर्खियों में आई 1 जून की 2 पोस्ट। इसमें तेज प्रताप ने अपने माता, पिता और भाई के लिए तो भावुक संदेश लिखे, लेकिन किसी राजनीतिक जयचंद्र का भी जिक्र कर दिया। अब सवाल उठता है, कौन है ये जयचंद्र? दोस्तों, बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि तेज प्रताप यादव का इशारा तेजस्वी के पॉलिटिकल एडवाइजर संजय यादव की तरफ है। इससे पहले 2021 में भी तेज प्रताप ने तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान संजय यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर, तुम ये फालतू की C ग्रेड कहानी कहीं और लिखना, बिहारी सब समझते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि संजय यादव कौन है? आरजेडी और लालू परिवार में इनकी क्या भूमिका है?
और क्या सच में तेज प्रताप यादव ने जयचंद का शब्द का इस्तेमाल जो है इन्हीं के लिए किया है? दोस्तों, संजय यादव तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार और राज्यसभा सांसद हैं। वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमएससी किया, फिर एमबीए किया और आईटी कंपनी में जॉब करने लगे। दिल्ली में रहते हुए उनकी कॉमन दोस्तों के जरिए से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से दोस्ती हो गई। उन दिनों तेजस्वी यादव क्रिकेट खेला करते थे। 2012 में लालू यादव के जेल जाने के बाद जब तेजस्वी क्रिकेट और दिल्ली छोड़कर बिहार जाने लगे तो दोस्त की मदद के लिए संजय भी नौकरी छोड़कर उनके साथ पटना चले गए। पार्टी और परिवार में तेजस्वी की पकड़ मजबूत होने के साथ ही संजय का भी कद बढ़ता गया। 2024 में आरजेडी ने कई दिग्गज नेताओं को छोड़कर संजय यादव को राज्यसभा भेज दिया। यहां तक कहा जाता है कि संजय यादव का दखल इस कद्र है कि अगर किसी को लालू या तेजस्वी से बात करनी हो तो अक्सर संजय ही एकमात्र जरिया होते हैं। इसलिए तेज प्रताप यादव से उनकी नहीं बनती, ऐसा कहा जाता है। वहीं अब कहानी के दूसरे पहलू को समझिए। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आकाश यादव आरजेडी की स्टूडेंट विंग के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। आकाश यादव, नाम याद रखिएगा। कहा जाता है कि आकाश की नियुक्ति तेज प्रताप ने कराई, लेकिन अगस्त 2021 में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आकाश को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। ये कहानी दोस्तों 2021 की है, यानी आज से 4 साल पहले की। कहा जाता है कि इसके पीछे भी संजय यादव थे। मतलब संजय यादव ने जगदानंद को कहा और जगदानंद ने तेज प्रताप ने जिसको रिक्रूट किया था आकाश यादव को, उनको हटा दिया। आकाश किसके भाई हैं ये किसी को उस वक्त पता नहीं था। ये तो अब सामने आया है कि आकाश तेज प्रताप के साथ वायरल तस्वीरों वाली जो अनुष्का हैं उनके भाई। अब सवाल ये भी है कि क्या चुनाव से पहले तेज प्रताप की पार्टी और परिवार में वापसी हो सकती है? दोस्तों, पॉइंट ये है कि तेज प्रताप ने पोस्ट किया कि वो अनुष्का के साथ 12 साल से रिश्ते में। ऐसे में सवाल लालू यादव और राबड़ी देवी पर भी उठते हैं कि फिर उन्होंने 2018 में ऐश्वर्या से शादी क्यों करवाई? या तो इन चीज़ों का उन्हें पता नहीं रहा होगा। और दोस्तों, इससे पॉलिटिकल नुकसान क्या हो सकता है? क्या इसलिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि चुनाव भी सर पर है? दोस्तों, तेज प्रताप यादव की परिवार और पार्टी में वापसी हो सकती है। हो सकता है कि जिस हसनपुर सीट से तेज प्रताप विधायक हैं उस सीट पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में जिसे भी वो सीट मिले वो तेज प्रताप को टिकट का ऑफर कर दे। हो सकता है, राजनीति है। क्योंकि इसकी भी वजह आगे बताएंगे आपको क्यों ऐसा हो सकता है। उस वजह से आरजेडी तेज प्रताप से माफ़ी लेकर उनको वापस ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर मतभेद बढ़े तो क्या बिहार चुनाव में तेज प्रताप आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? दोस्तों, इसकी संभावना बहुत कम है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी या लालू यादव के खिलाफ जाएंगे। उनका फोकस अभी लालू यादव की नाराजगी दूर करने पर है। वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे पार्टी को सीधे कोई नुकसान हो। अगर सीधा मामला तेजस्वी से होता तो अलग बात थी, लेकिन अभी लालू यादव ही आरजेडी की राजनीति में मुखिया की भूमिका में, इसलिए वो उनसे कोई नाराजगी नहीं ले सकते हैं। अपनी खुद की भी राजनीति मजबूत करने के लिए उन्हें अभी लालू यादव के आशीर्वाद की जरूरत बनी ही रहेगी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव पहले कब विवाद खड़ा कर चुके हैं और इस टाइप का कब सीन बना है। दोस्तों, अब पॉइंट गौर कीजिएगा। पहला, आरजेडी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया। जी हाँ, आरजेडी के खिलाफ। अभी जो मैं कह रहा था कि वो अपनी सीट हसनपुर से लड़ सकते हैं, मतलब ऑफर दे सकती है बीजेपी और जेडीयू, वो इसी वजह से कह रहा था कि 2019 में इन्होंने आरजेडी के खिलाफ अपना प्रत्याशी भी उतार दिया था। दोस्तों, बात 2019 की है। लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाया था। वे अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना चाहते थे। बात नहीं बनी तो जहानाबाद लोकसभा सीट से चंद्र प्रकाश को निर्दलीय लड़ा दिया। उन्हें 7,755 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को सिर्फ 1,751 वोटों से हार मिली। मतलब इस वजह से तेज प्रताप को माना गया इस हार की वजह। मतलब
आप समझ सकते हैं 1751 वोटों से हार गए आरजेडी के नेता, और जिस निर्दलीय को तेज प्रताप ने खड़ा किया था उन्हें 7,755 वोट मिले, ऐसा कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर आरजेडी की हार की वजह बने तेज प्रताप यादव। ये थी पहली कंट्रोवर्सी दोस्तों। अब दूसरी कंट्रोवर्सी समझिए। आकाश यादव के लिए जगदानंद सिंह से भी टकरा गए दोस्तों। अगस्त 2021 में जगदानंद सिंह ने जब आकाश को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया तो तेजस्वी ने इस पर नाराजगी जाहिर की, कहा कि ये आरजेडी के संविधान के खिलाफ है। इससे पहले तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था। इसके बाद जगदानंद नाराज हो गए और 10 दिन तक पार्टी के दफ्तर भी नहीं आए थे, न ही किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालात सामान्य करने के लिए लालू को मामले में दखल तक देना पड़ा था दोस्तों। ये हो गई दूसरी कंट्रोवर्सी। अब तीसरी देखिए, जो अभी हाल में हुई थी, होली पर वायरल वीडियो। इसी साल तेज प्रताप का होली मिलन का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें ढोल बजा रहे तेज प्रताप अपने बॉडीगार्ड दीपक कुमार से कह रहे हैं कि ए सिपाही जी ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। इसके बाद पटना पुलिस ने दीपक कुमार को वापस पुलिस लाइन बुला लिया। दूसरे सिपाही को तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात किया गया। दोस्तों, इसी दिन तेज प्रताप स्कूटी से नीतीश कुमार के आवास के सामने से गुजरे और कहते सुने गए, पलटू चाचा कहाँ है। तो ये कंट्रोवर्सी थी। अब दोस्तों चौथी कंट्रोवर्सी समझिए, सीनियर नेताओं से बदसलूकी। दोस्तों, तेज प्रताप ने आरजेडी के कई सीनियर नेता जैसे जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी से लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह तक पर तीखी टिप्पणियां की। केंद्रीय मंत्री रह चुके रघुवंश प्रसाद सिंह जब पार्टी से नाराज हुए तो तेज प्रताप ने कहा कि समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मई 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप ने मंच पर मौजूद आरजेडी के प्रदेश महासचिव को 2 थप्पड़ मार दिए और धक्का देकर मंच से नीचे उतार दिया था। तो दोस्तों, तेज प्रताप यादव की ये कुछ कंट्रोवर्सीज हैं और अभी हाल में जो चल रहा है, जो चीज़ें अभी सामने दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीज़ें ये हैं। अब इसका इस बार के बिहार चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसने एक तरह से बिहार की सियासत में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। आपने देखा होगा पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें आरजेडी एक तरह से बहुत बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मेहनत की है तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। वहीं तेज प्रताप यादव जो हैं वो एक दिल के साफ माने जाते हैं। लोगों के अंदर जो छवि है बिहार के अंदर तेज प्रताप की, वो ये है कि वो दिल के काफ़ी साफ इंसान है और 2 टुक में बात करना पसंद करते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस टकराव का मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से लालू यादव ने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है, बड़े बेटे को, तो उसका असर अब उनकी राजनीति पर मतलब आरजेडी पर कितना पड़ता है और इस पूरे चीज़ों का असर बिहार की राजनीति पर कितना पड़ता है और आरजेडी को इसका कितना नुकसान होता है या कितना फ़ायदा होता है, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।